हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है हम तुम्हारे लिए। बातें चल रही हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी आइसोमेराइज्म पर और आइसोमेरिज्म के अंदर भी स्टीरियो आइसोमेराइज्म पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने जियोमेट्रिकल आइसोमेराइज्म को समझा था। इस क्लास में बारी है कि हम लोग अब थोड़ी बातें जो है ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म की करें। ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म in coordination complexes। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म, फिर से पिछली क्लास की तरह हम लोग सबसे पहले तो ये समझ लें कि वही तीन शेप्स हमारे पास हैं। एक तो टेट्राहेड्रल शेप जिसमें मेटल के साथ 4 लिगेंड्स टेट्राहेड्रल वे में, दूसरा स्क्वायर प्लेनर शेप जिसमें चारों लिगेंड्स एक ही प्लेन में रहेंगे और 90 डिग्री पर, और ऑक्टाहेड्रल शेप जिसमें 4 लिगेंड्स एक प्लेन में तुम ऐसे रख दो कि ये मेटल रहा, यहाँ पर एक लिगेंड, यहाँ पर एक लिगेंड, यहाँ पर एक लिगेंड, यहाँ पर एक लिगेंड, एक लिगेंड प्लेन से ऊपर और एक लिगेंड प्लेन से नीचे। ये ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। फिर से इन्हीं तीनों शेप्स के अंदर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जैसे पढ़ते हैं, कार्बन के साथ अगर हम 4 अलग अलग ग्रुप्स जोड़ दें, कह दो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन, तो इस कार्बन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक, कि ये कार्बन जो है एसिमेट्रिक कार्बन है, या फिर इसे हम लोग काइरल कार्बन भी कहते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन या काइरल कार्बन, दोनों में से जो भी नाम देना चाहो। और जब भी मॉलिक्यूल में एक ऐसा कार्बन मिल जाए, एक बोल रहे हैं ना, एक से ज्यादा होगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये मॉलिक्यूल में अगर एक एसिमेट्रिक कार्बन मिल जाए तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है और 2 अरेंजमेंट्स लिखे जा सकते हैं। इन चारों ग्रुप्स को कार्बन के साथ 2 तरह से जोड़ा जा सकता है। एक तो जो ऊपर तरीका है वो है ही ब्रोमीन, आयोडीन, सामने की तरफ क्लोरीन, सामने की तरफ क्लोरीन और पीछे की तरफ फ्लोरीन। और दूसरा इसका मिरर इमेज बना ले, और मिरर इमेज बना लेंगे तो ब्रोमीन इधर हो जाएगा, आयोडीन इधर हो जाएगा, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल कहने का मतलब नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। देखने में चाहे कितना भी सेम दिखाई पड़े लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। जैसे हमारे दाएं और बाएं हाथ देखने में दोनों सेम लगते हैं लेकिन दोनों के लिए 2 अलग अलग ग्लव्स चाहिए होता है। बाएं हाथ वाला ग्लव दाएं हाथ में और दाएं हाथ वाला ग्लव बाएं हाथ में नहीं फिट होता। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसीलिए एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन एक जैसे है नहीं। दायां हाथ कुछ अलग स्ट्रक्चर रखता है, बायां हाथ कुछ अलग स्ट्रक्चर रखता है, इसीलिए इसका ग्लव इसमें और इसका ग्लव इसमें नहीं पहन सकते। इसी तरह से हमारे दोनों पैरों के लिए 2 जूते होते हैं, दाएं और बाएं। बाएं पैर का जूता दाएं हाथ में, दाएं पैर का जूता बाएं हाथ में नहीं, सॉरी, दाएं पैर का जूता बाएं पैर में और बाएं पैर का जूता दाएं पैर में नहीं फिट बैठता है, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे का मिरर इमेज है बट दे आर नॉट सेम। तो मिरर इमेज सेम हो सकता है, नहीं भी सेम हो सकता है। जैसे अगर हमारा हाथ है, ये बीच वाली उंगली, छोटी वाली उंगली, फिर छोटी वाली उंगली, सबसे छोटी वाली उंगली और ये अंगूठा, इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये बीच वाली उंगली, ये छोटी वाली उंगली, सबसे छोटी वाली उंगली, फिर छोटी उंगली, फिर ये अंगूठा, तो इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, राइट। और एक बॉल है, मिरर इमेज बना है तो उसका जो इमेज बनेगा वो भी बॉल ही बनेगा और दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तुम ये वाला बॉल लेकर खेलने चले जाओ कि ये वाला बॉल लेकर खेलने चले जाओ, फर्क नहीं पड़ता। दे आर सुपर इम्पोजेबल, दे आर सुपर इम्पोजेबल, दोनों सेम है। और यहाँ पर क्या है, दोनों सेम नहीं है, ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी अगर कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप जोड़ रखे हैं तो इसका जो मिरर इमेज स्ट्रक्चर होगा, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। दोनों में से एक जो है लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है और दूसरा जो है लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है।
जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसे तुम डेक्स्ट्रो कहते हो, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसे तुम लीवो कहते हो। इसे स्मॉल डी से और इसे स्मॉल एल से दिखा देते हो। तो इसमें से कोई एक जो है, इसमें से कोई एक डेक्स्ट्रो होगा, कोई एक लीवो होगा। ये एक्सपेरिमेंट करके ही जाना जा सकता है, स्ट्रक्चर बता करके, स्ट्रक्चर देख करके नहीं बता सकते। तो ये बातें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करते रहते हैं और ये बातें यहाँ पर भी वैलिड है। अगर मेटल के साथ 4 अलग अलग लिगेंड्स कह दो, W, X, Y, Z, 4 अलग अलग लिगेंड्स अगर हम लगा दें तो इसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन बनेगा कि चारों लिगेंड्स को 2 तरह से जोड़ सकते हैं और 2 तरह का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। एक कॉम्प्लेक्स जो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक कॉम्प्लेक्स लिवो रोटेटरी होगा। और कौन एग्जैक्टली डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, कौन एग्जैक्टली लिवो रोटेटरी होगा, वो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके ही जान सकते हैं। लेकिन हाँ, दोनों में से एक जो है लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। पहला जितना क्लॉकवाइज, दूसरा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। अगर पहला +50 डिग्री तो दूसरा -50 डिग्री, पहला +60 डिग्री तो दूसरा -60 डिग्री, पहला +100 डिग्री तो दूसरा वाला -100 डिग्री। और इसीलिए दोनों का जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है, जितना मोल पहले वाले का लेते हैं उतना ही मोल दूसरे वाले का भी ले ले, तो हम देखेंगे ऐसे सिचुएशन में ये कंपाउंड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जितना इसने घुमाया उतना इसने घुमाया, दोनों मिल करके एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। और ऐसे मिक्सचर को तुम रैसमिक मिक्सचर भी कहते हो, रैसमिक मिक्सचर भी कहते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। अगर तुम नहीं समझ पाते हो इन सारी चीजों को तो एक काम करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पहला वाला लेक्चर है उसको एक बार देख लो, तो ये दर्द जो है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। फिलहाल हमने जो है इंट्रोडक्शन के लिए सारी बातें कह दी यहाँ पर भी, फिर भी तुम्हें अगर मन में कोई संदेह हो तो वो वाला लेक्चर एक बार फिर से देख करके जो है अपने आप को और मजबूत कर सकते हो। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आ जाए। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? चलो ये बना दिया मेटल, मेटल के साथ 4 लिगेंड्स एक ही प्लेन में, तो कुछ ऐसे हम जोड़ दें। ये मेटल के साथ 4 लिगेंड्स, कुछ भी तुम्हारी मर्जी हो, चारों सेम रख दो, तुम्हारी मर्जी हो चारों अलग अलग रख दो, कुछ भी रख दो, X रख दो, W रख दो, P रख दो, Q रख दो, एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा और हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसे कह सकते हैं हम ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? तो इसके लिए हमें तुम्हारे लिए एक छोटा सा मॉडल बनाना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। जैसे इस मॉडल को एक बार ध्यान से देखो, राइट? ये स्क्वायर प्लेनर है। यहां पर हमने चारों बॉल्स एक ही जैसे लगा दिए, ब्लैक 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 एंड ब्लैक। हम कलर चेंज भी कर सकते हैं, चलो कलर चेंज कर देते हैं। चलो एक जो है कुछ ब्लू कर देते हैं, एक को जो है कुछ ग्रीन कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर लो। अब इसको जो है बीच में से ऐसे स्लाइस कर दो, आधा आधा। जैसे ब्रेड होता है ना, मोटा सा ब्रेड है, तो मोटे से ब्रेड को तुम क्या कर सकते हो, पतले पतले 2 पार्ट्स में। ये एक मोटा सा जो है ब्रेड है और उसको बीच में से ऐसे तो 2 पतले पतले ब्रेड्स बना सकते हो, आधा ऊपर आधा नीचे। तो कुछ वैसा ही इसको बीच में से ऐसे जो है आधा आधा डिवाइड कर दो। तो जो ग्रीन वाली बॉल दिख रही है आधा ऊपर चली जाएगी, आधा नीचे। जो ब्लू दिख रहा है आधा ऊपर गया, आधा नीचे आया। ये जो ब्लैक बॉल है ये भी आधा ऊपर गया, आधा नीचे आया। ये वाला ब्लैक बॉल ये भी आधा ऊपर गया, आधा नीचे आया। जो सेंटर पर येलो बॉल है ये भी आधा ऊपर गया, आधा नीचे आ गया। तो प्रत्येक बॉल का आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे। और ध्यान देना, इसका ऊपर वाला आधा हिस्सा नीचे वाले आधे हिस्से के लिए मिरर इमेज होगा, ऊपर वाला आधा हिस्सा नीचे वाले आधे हिस्से के लिए मिरर इमेज होगा, ऊपर वाला आधा हिस्सा नीचे वाले आधे हिस्से के लिए मिरर इमेज। यहाँ पर भी वही बात, यहाँ पर भी वही बात। तो मतलब मॉलिक्यूल का ऊपर का आधा हिस्सा मॉलिक्यूल के नीचे के आधे हिस्से के लिए मिरर इमेज का काम कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मॉलिक्यूल के अंदर से जो प्लेन पास कर रहे हैं, जिससे इसको कट कर रहे हैं, उस प्लेन को नाम देते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो वो लाइट के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है, तुम यहाँ पर कोई भी लिगेंड, एनीथिंग, X, Y, P, Q कुछ भी लगा दो, सब आधा ऊपर आधा नीचे चले जाएंगे। और रिजल्ट ये होगा कि ऊपर वाला आधा हिस्सा नीचे वाले आधे हिस्से का मिरर इमेज है, इसीलिए जो है इसमें
ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, क्यों? ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई भी लिगेंड लगा दो, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक, कोई भी लिगेंड लगा दो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है कब? जब इसके साथ 4 अलग अलग लिगेंड्स जोड़े जाए तब। कह दिया कि यहाँ लिगेंड कुछ है X, यहाँ कुछ Y, यहाँ कुछ P, यहाँ कुछ Q, 4 अलग अलग लिगेंड्स जोड़ दोगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा और इसका D और L दोनों आइसोमर बनेंगे, एक लाइट को क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा तो DL की कुछ बात ही नहीं कर सकते। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की थोड़ी बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये हमने बना लिया अपना प्लेन, प्लेन के सेंटर पर मेटल और इधर 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 कुछ लिगेंड्स हमने लगा दी। स्पेशली चलो हमने कह दिया यहां पर हम एक सीधा सीधा जो है सिचुएशन बाइडेंटेड लिगेंड चुनते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड जो एक साथ 2 लोन पेयर डोनेट कर सके, जैसे CH2, CH2, NH2, NH2। जब भी ये मेटल के साथ आएगा, इधर से अपना लोन पेयर, इधर से अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो बाइडेंटेड लिगेंड। तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि मेटल के साथ इधर एक नाइट्रोजन है, इधर एक नाइट्रोजन है, और इधर ये कार्बन कार्बन का चेन है, इसको जस्ट ऐसे बना दिया और इस लिंक को ऐसे बना दिया, हाइड्रोजन्स को हिडन रखा। इसी चीज को हम लोग ऐसे दिखा दे रहे हैं, क्योंकि इतना लिखने में क्या, इसमें इतना कचरा हो जाएगा कि फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। तो यही चीज हम ऐसे दिखा रहे हैं कि NH2 को सिर्फ N और N लिख दिया, हाइड्रोजन माइंड में समझ रहे हैं। CH2 है, उसको भी यहाँ पर समझ लेंगे कि है, और ये दोनों बॉन्ड्स ये रहे, तो मेटल के साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज बनाओ। चलो हम क्या करते हैं, एक लिगेंड ये वाला, ठीक, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और इधर ये ऐसे जोड़ दिया, फिर इधर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इधर ऐसे जोड़ दिया, और कह दिया यहाँ पर कोई एक लिगेंड X, और यहाँ पर भी कोई X Y, कुछ भी रख लो, फर्क नहीं पड़ता। चलो हमने यहाँ पर X और X रख दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स बन करके तैयार हो गया। इस लिगेंड को इथाइलिन डाइएमीन कहते हो तुम, इथाइलिन डाइएमीन। बहुत सारे ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड्स हो सकते हैं, हमने कुछ लिगेंड्स के बारे में बात भी करी है लिगेंड वाले क्लास में, उसमें तुम जाकर के देख सकते हो। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ऐसे बहुत सारे लिगेंड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इथाइलिन डाइएमीन को शॉर्ट में EN से एब्रीविएट करते हैं, तो यहाँ पर तुम चाहो तो EN ऐसे लिख भी सकते हो, अदरवाइज समझदारों के लिए सारा ही काफी है। तो ये है क्या, ये EN इथाइलिन डाइएमीन है, ये है क्या, इथाइलिन डाइएमीन, और यहाँ कोई भी 2 लिगेंड कुछ भी खोज लो लगाने के लिए, लगा दिया, ठीक। ओके, एक काम करते हैं, हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को एक बार नीचे साफ साफ ले चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह की कमी हो रही है। तो ये कॉम्प्लेक्स हमने एक बार बना लिया। अब हम इन्हीं चीजों को जोड़ करके थोड़ा दूसरे टाइप से इन्हीं चीजों को जोड़ेंगे। फिर से वही अपना प्लेन के सेंटर पर मेटल, और ऊपर नीचे यहाँ यहाँ 6 कनेक्शंस। इस बार अपना एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन कुछ यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया, राइट, और दूसरा कह दो नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ जोड़ दिया, और ये जो X और X यहाँ पर था, हमने X और X को यहाँ जोड़ दिया। तो X और X अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं ये ट्रांस आइसोमर है, और यहाँ पर X और X अपोजिट नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये सिस आइसोमर है। ट्रांस आइसोमर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे हम लोग पहचानेंगे, 2 तरीका हो सकता है पहचानने का। एक मिरर इमेज वाला तरीका, इसका मिरर इमेज इसके साथ सुपर इम्पोज करेगा, मतलब इसमें और मिरर इमेज में कोई अंतर नहीं रहेगा। इट हैज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज।
और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगा। और दो आइसोमर्स हो जाएंगे, एक डी हो जाएगा, एक एल हो जाएगा। इस चीज को हम लोग थोड़ा भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले चीजों को जुटा ले। तो हमने कहा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल। ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगा। फिर दोनों जो बनेंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक मिरर इमेज होगा, दोनों में से एक डी होगा, एक एल होगा। एक लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब इस चीज को मेरे को समझना है, दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो हम डायरेक्टली मिरर इमेज बनाए और बना करके देख ले कि सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं करेगा वैसे। दूसरा हम लोग छोटा मेथड, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला मेथड। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया मतलब मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होगा ही होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उसी तरह से यदि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, ये कैसे हम लोग खोजें? लेट अस गो अहेड। एक बार इसको ध्यान से देखते हैं फिर से। इसके लिए भी हमने एक मॉडल तुम्हारे लिए बनाया है, राइट। एक बार इस मॉडल को देखते हैं और फिर देखने के बाद अपने आप बातें समझ में आ जाएंगी, हमें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो देखो ये रहा इसके लिए मॉडल। हमने ये ऊपर वाला एक्स और नीचे वाला एक्स इग्नोर कर दिया है, लेकिन वो भी जोड़ देते हैं। चलो ये ऊपर वाला एक्स जोड़ दिया, ये नीचे वाला एक्स जोड़ दिया और ये रहा इसके लिए मॉडल। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो ये ऊपर एक्स नीचे एक्स, इधर क्या एक बाइडेंटेड लिगेंड है। मतलब हम थोड़ी देर के लिए अगर इसको ऐसे कवर कर ले और सिर्फ इतना पार्ट तुम देखो तो तुम्हें 6 लिगेंड समझ में आ रहे होंगे, 4 काले वाले और 2 सफेद वाले। ठीक, ब्लैक एंड व्हाइट, 4 ब्लैक 2 व्हाइट। और जब इसको ऐसे रिलीज करते तो तुम देख सकते हो ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि दोनों इस तरह से आपस में ऐसे इधर से कनेक्टेड है। ठीक, कुछ ऐसा सिचुएशन या ऐसा सिचुएशन या ऐसा सिचुएशन। इसी तरह से ये दोनों लिगेंड्स इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एक ही लिगेंड है, उसी के 2 नाइट्रोजन एटम इधर मेटल एटम को अपना लोन पेयर जो है डोनेट टाइप का कर रहे हैं ना। तो ये अब इसमें तुम ध्यान से देखो, हमने थोड़ा कनेक्शन थोड़ा इसको और अच्छे से बना दे। ओके, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, तो ध्यान देना। ये सारा कुछ एक ही प्लेन में है ना। ये सब एक ही प्लेन में है। ये सब, ये वाला प्लेन से ऊपर, ये वाला प्लेन से नीचे। तो अगर ये सब कुछ प्लेन में है, बीच में से ऐसे इसको हम स्लाइस करते चले जाए, वैसे ब्रेड जैसा काट रहे थे, आधा ऊपर आधा नीचे। तो इस प्लेन में जितने भी एटम्स है सभी आधा ऊपर आधा नीचे हो जाएंगे। और ये दोनों जो लिगेंड्स है एक्स एंड एक्स, ये ऑलरेडी एक ऊपर और एक नीचे है। तो इसका इमेज ये हो जाएगा, इसका इमेज ये हो जाएगा। और ये जितने एटम्स प्लेन में दिखाई पड़ रहे हैं, इन सभी एटम्स का आधा आधा हिस्सा ऊपर जाएगा, आधा आधा हिस्सा नीचे जाएगा। तो आधा हिस्सा ऊपर का जो पूरा का पूरा है, इंक्लूडिंग दिस वन, ऊपर के मतलब इन सभी एटम्स का आधा आधा हिस्सा, और ये ऊपर में इतनी सारी चीजें हैं। और नीचे क्या है, इन सभी एटम्स का आधा आधा हिस्सा, और इसका ये नीचे वाला बॉल ये पूरी तरह से नीचे। तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से का मिरर इमेज बन जाएगा और बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और मिरर इमेज बना भी लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, सुपर इम्पोजिबल बोले तो सेम चीज रिपीट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। और अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, ये इसके सामने नहीं है। देखो ये दोनों आमने सामने नहीं है, कहीं आड़ा टेढ़ा लगा हुआ है। इसको देखो, इसमें समझ सकते हो, यहां पर देख सकते हो। तो ये है, अगर हम थोड़ी देर के लिए इन चीजों को छुपा ले तो तुम यहाँ पर एक बॉल जो है व्हाइट वाला हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम इन चीजों को छुपा ले तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि 6 लिगेंड्स है, 4 ब्लैक 2 व्हाइट ना, हर तरह से तुम देख सकते हो। और जब ये इन सारी चीजों को रिलीज कर दे तो तुम देखोगे ये जो है दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एक ही बाइडेंटेड लिगेंड के हिस्से हैं। इसी तरह से ये दोनों भी जो है एक ही बाइडेंटेड लिगेंड के हिस्से हैं। और ये दोनों एक ही प्लेन में नहीं है। अगर हम इसको ऐसे पकड़े तो तुम समझ पा रहे होगे। तो किसी भी तरह से तुम इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करना चाहो ना, हो ही नहीं पाएगा। कुछ भी कर लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें तुम देख सकते हो ना। कहीं से सोचो, कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर पाओगे? कुछ किसी भी तरह से सोचो, नो वे, इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी ही नहीं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास हो पाएगा। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास हो पाएगा तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा। और इसका जो मिरर इमेज बनेगा,
वो इसके साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल रहेगा। तो मिरर इमेज अगर मेरे को बनाना होगा तो कैसे बनाए, फिर से ले चलते हैं इसको नीचे। तो एक आइसोमर तो ये खुद हो गया, और दूसरा इसका मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज कैसे बनेगा भाई, चलो बना डालते हैं। फिर से हमने वो प्लेन क्रिएट कर लिया, मेटल को सेंटर पर रख दिया और 6 कनेक्शंस बनाने के लिए हमने तैयारी कर ली। इसका इमेज अगर हम इधर मिरर लगा दें तो इसका इमेज यहां पर बनेगा, इधर की तरफ ये कुछ ऐसा रहेगा, और इसी तरह से जो इसका इमेज है वो यहां पर बनेगा, और बाकी एक्स और एक्स बाकी खाली जगहों पर रख दो। इसका इमेज यहां बनेगा और इसका इमेज तो यहीं पर बनेगा। इन दोनों में से एक डी होगा और एक एल होगा। कौन डी है कौन एल है ये बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं कहा जा सकता है। तो अगर मेरे पास ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए जिसमें 2 लिगेंड्स बाइडेंटेट है और बाकी के 2 लिगेंड्स चाहे जैसे भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, तो तुम 2 आइसोमर्स बना पाओगे। सॉरी, एक ट्रांस टाइप का आइसोमर और दूसरा सिस टाइप का आइसोमर। ट्रांस आइसोमर में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम खोज पाओगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। और जो सिस आइसोमर है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा और डीएल 2 आइसोमर्स बनेंगे। दोनों को बनाना चाहो तो इस तरह से बना सकते हो। कौन डी कौन एल, इसका डिसीजन हम स्ट्रक्चर देख करके कर ही नहीं सकते, बस इतना ही कह सकते कि एक डी एक एल। हाँ, एक का पता चल जाए कि ये वाला डी है तो दूसरे को पक्का कह सकते हैं कि ये एल होगा। एक और सिचुएशन हम लोग देखेंगे, मेटल के साथ 3 बार बाइडेंटेट लिगेंड्स। हमें पहले प्लेन अपना जनरेट कर ले और ये सेंटर पर मेटल, 6 कनेक्शंस बनाने की तैयारी हमने कर ली, और वही इथाइलिन डाइएमीन ही कह दो जोड़ देते हैं। तो एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन और दोनों के बीच में लिंक, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन दोनों के बीच में लिंक, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन दोनों के बीच में लिंक। और जब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो इसको समझ ही पा रहे होगे, ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजने की कोशिश करोगे तो जैसे पिछली बार देख रहे थे फिर से वैसे इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो जो मिरर इमेज बनेगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल बनेगा। तो मिरर इमेज अगर बनाना चाहो तो बना सकते हैं, अदरवाइज इतना ही समझ लेना बहुत है कि इसका डी एल पेयर बनेगा ही बनेगा। कोई एक डी होगा कोई एक एल होगा, कौन होगा हम कह नहीं सकते, इसीलिए साफ साफ लिख नहीं रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में कि मेटल के साथ 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स लगे हुए हैं, इसमें हमेशा हमेशा स्ट्रक्चर जो बनेगा उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और डी और एल 2 फॉर्म बनेंगे। तो एक फॉर्म ये हो गया, दूसरा मिरर इमेज बनाओगे तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो ये मेटल 6 कनेक्शंस बनाने की तैयारी हमने कर ली। इधर हमने इसका इमेज ले लिया, इसका इमेज यहां पर आएगा और बचा हुआ इसका इमेज यहां पर आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तुम सोचोगे उसको उठाकर इसकी जगह रखते, पॉसिबल नहीं है, वहां पर फिट नहीं बैठेगा। जैसे दाएं पैर में तुम बाएं पैर का जूता फिट कराने की कोशिश करो तो फिट नहीं बैठता है, उल्टा फुल्टा टेढ़ा मेढ़ा फील होता है। तो ठीक वैसा ही इसको इसकी जगह इसको उसकी जगह फिट नहीं किया जा सकता, और दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में बहुत सारी फालतू बातें करी जा सकती है, लेकिन हमने उतनी ही बात करी जो बेहद जरूरी थी। बहुत सारे एंटीसेंट केसेज बनाए जा सकते हैं, उन केसेज को हम लोग एक्सरसाइज वाले क्लास में बनाएंगे। यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमराइज्म का थोड़ा बेसिक समझ लेना था कि ऑप्टिकल आइसोमराइज्म कैसे काम करता है। तो कुछ बेसिक बातें हमने करी, फालतू बातें छोड़ दी। एक्सरसाइज के लिए तो क्या क्या बातें कर ली एक बार हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। बहुत सारी बातें कर ली, नो रिव्यू, ठीक है, तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
तुम उसको संभालो, तुमने क्या क्या बातें सुनी, अब तुम जानो, मेरी तरफ से बात खत्म। तो इस क्लास में मेरी तरफ से इतना है, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।